हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबसे पहली बात तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं और मुझे जो आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, जो आपके व्यूज़ मिल रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग भी स्टडी करते रहें और मुझे बताते रहें कि आप किन किन टॉपिक पे मेरा लेक्चर चाहते हैं, तो उन टॉपिक पे मैं आपके लिए हेल्प के लिए तैयार रहूँगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए मेथड डिस्कस हो रहे थे और उसमें हमने आपको पहला मेथड बताया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बताया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आज उसी सीरीज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेरा तीसरा मेथड है बाय श्रीधराचार्य मेथड, इसे बाय श्रीधराचार्य मेथड। सपोज वी हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कुल मिला के हमें जो है वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेना था। वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेने के लिए हमने क्या काम किया कि हमारे पास तीन मेथड हुए, फैक्टराइजेशन हुआ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हुआ, और जो नेक्स्ट वाला है वो डिस्कस करते हैं। इसमें हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d, यानी कि जो होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस के 4ac, राइट। हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसमें हम कंपेयर करा के a फाइंड करते हैं, b लिखते हैं, c लिखते हैं, और फिर इस फार्मूले की मदद से हम d को फाइंड करते हैं। और फिर जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, राइट। इसी फार्मूले को बोलते हैं डिटरमिनेंट फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला। करेक्ट हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया माइनस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, और वी कैन टेक दिस वन और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 की इंटू हमने 6 से की, तो 6 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें माइनस करके हमारे पास 5 आता हो, राइट। याद होगा आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमारे पास ये एग्जाम्पल था। इसी एग्जाम्पल को अगर हम इस मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं, नाउ कंपेयर दिस वन, कंपेयर द गिवन इक्वेशन by ax square plus bx plus c is equal to 0, then we have a is equal to x square का कोफिशिएंट वो 1 है, b x का कोफिशिएंट वो 5 है, और c हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, राइट। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। माइनस b बोले तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 6 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन 2। इट मीन्स माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 2, और माइनस के 5 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। यहाँ पे अगर हमारे पास x के लिए दो साइन है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इफ वी टेक पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन न लेते हैं, देन x इज इक्वल टू माइनस के 5 प्लस 7 अपॉन 2, इट मीन्स 2 अपॉन 2, it means 1. So x is equal to 1. x is equal to माइनस के 5, अगर हम माइनस साइन लेते हैं, ठीक है। इफ वी टेक नेगेटिव साइन दिस वन, माइनस 12 अपॉन 2 मीन्स माइनस के 6। सो x is equal to 1 और एंड x is equal to -6.
हमने एग्जाम्पल एक ही रखा, तीनों मेथड अप्लाई करके देखे। पहला मेथड फैक्टराइजेशन से था, तभी भी हमारे पास रूट यही थे। दूसरा मेथड हमने अप्लाई किया, उसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लिया, तो भी हमारे पास रूट ये है। और तीसरा मेथड हमने लिया श्रीधराचार्य फार्मूला, इसको हम बोलते हैं बच्चे, और इसके हिसाब से हमारे जो रूट आते हैं फिर वही। कुल मिला के अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों मेथड से हम किसी भी मेथड से अपना काम करते हैं तो हमारे पास आंसर सेम ही आता है। इसमें एक थोड़ा सा आप और मॉडिफाइड कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला है तो हम उसे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a भी लिख सकते हैं, राइट। इन शॉर्ट में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो d है, d अपने आप में b स्क्वायर माइनस के 4ac है। यानी कि आप पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फार्मूले में रखें और फिर सिंप्लीफाई कर लें। चाहे आप ऐसे चलें चाहे आप ऐसे चलें, अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो फाइनली हम आंसर तक पहुंचते हैं, राइट। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जो कुछ आपके कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, जो कोई डाउट है बता सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आए तो उसके लिए क्वेरी कर सकते हैं, राइट। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहें एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।